और यहां पर आज कलाम में से ऐसे ही हवाला पड़ेंगे जहां पे केस खराब हो गया। उस बंदे ने अपना केस आपे खराब कर लिया और उसका नतीजा भी फिर से भुगतना पड़ा। दूसरी सलातीन पहला बाब, दूसरी सलातीन पहला बाब, बाइबल कहती है और अखयब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया और अक्जिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसे बालाखाना में थी, उसके बालाखाना में थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया। झिलमिली खिड़की में बैठा हुआ, क्या बात है। अखयब के बाद ये नया बादशाह आ गया है, कितना एंजॉय कर रहा होगा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, मैं बादशाह और कितनी ये मेरी हो सब झिलमिली खिड़की से रिया को देखता हो, अच्छे नजारे देखता हो। अज भी तो है ना कुछ ऐसे ने ये झिलमिली खिड़कियां च बंदे ने एंजॉय करते ने। ये बंदा भी उत्थे बैठा होया ते की होया, गिर गया। जे बवेगा खिड़कियां च ते फिर डिगेगा भी, क्या नहीं। खिड़की में बैठा था, गिर गया और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। बजाय के खुदा दा बंदा, बनी इस्राइल का ये बादशाह खुदा का तालब होता अपनी उस बीमारी में, मुसीबत में, कमजोरी में, दुख में, ये अकरून के देवता से अपने बंदे भेजता है कि जाके पछवाया जावे कि मैं चंगा हो जाऊंगा कि नहीं चंगा होऊंगा। अकरून के देवता से जाके पूछवाओ, पूछो कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शायद सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उससे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछे चले हो। ऐसे ही तो एक बयान और भी था, क्या जलाद में लोगों ने बिलसान नहीं, मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती। क्या हमारा खुदा नहीं, क्या हमारा खुदा शाफी नहीं कि तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछवाने जा रहे हो। और खुदा का रूह एलिया को यह बताता है कि कासदों से मिल और उससे कह कि क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद ये फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। एलिया से वो गलती हुई, लेकिन एलिया किसी दूसरी तरफ नहीं भागा। एलिया खुदा का तालब हुआ, इस बादशाह के ऊपर मुसीबत आई, गिरा, बीमार हुआ और ये अकरून के देवता बाल जबूब की तरफ भाग रहा है अपनी शिफा के लिए। तो फिर पैगाम आता है खुदा की तरफ से जो एलिया उसे पहुंचाता है कि तू जिस पलंग पर चढ़ा है तू अब नहीं उतरने पाएगा, तू जरूर मरेगा। तो क्यों आज बेशुमार बीमारियों में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों बीमारियां, मुसीबतें ऊपर आई चली जाती हैं, मौत की तरफ लेके चलती है। कितने ना कितने काम अपने ही खराब किया होता है। और यहां पर पैगाम आ गया कि अब तो जरूर ही मरेगा। और वो कासद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? यानी कि बादशाह पूछता है कि तुम क्यों लौट आए। उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया, हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल में कोई खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने को भेजता है। इसलिए तू उस पलंग से
जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। पैगाम मिल गया, खुदा का पैगाम इस बंदे को मिल गया, फिर भी तौबा नहीं करता पिया, फिर भी तौबा नहीं कर रहा। और आज हैं बेशुमार खुदा का कलाम को रद्द करते हैं और तौबा नहीं करते, खुदा के ताबे नहीं होते। अब पैगाम तो उसे मिल गया, अब ये तहकीक करता है बादशाह कासदों से। उसने उनसे कहा, उस शख्स की शक्ल कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया, तुमसे ये बातें कही? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमर बंद अपने कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा, ये तो एलिया तिशबी है। देखो, पता भी लग गया, खुदा कलाम भी मिल गया, तंबीह भी फरमा दी गई कि तू बाज आ जा। ये गल ठीक नहीं की, लेकिन इस बंदे ने, इस बादशाह ने क्या किया? सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। फौज भेज देती, एक सरदार ने 50 सिपाहियों के नाम भेज दिता, कादे वास्ते? एलियन फड़ने वास्ते कि इन्हें यह कलाम मेरे वास्ते क्यों किया है। उन्हें कलाम नहीं चंगा लगा, अपने काम नहीं वेखदा पिया कि मैं की कर रहा है। अज भी है बेशुमार अपनी जिंदगी वाल नहीं वेखते कि खुदा मेरे वास्ते की चाहता है। और यहां पर इसने 50 आज सिपाहियों के एक सरदार को उसके पास 50 समेत उसके पास भेजा। सो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है, यानी कि एलिया। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह वालों आया ना, देखो टौर देखो, बोलने का स्टाइल की है। कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतरा। वो खुदा मर्दे खुदा है, खुदा जिससे काम लेता है, खुदा का प्यारा है, जिसे खुदा एक कब्बों से खिलाया, पहला मुर्दा इसके जरिए जिंदा हुआ। और सिपाही दा सरदार कहना, छेती आ थले। क्यों कह रहा है? मैं बादशाह वालों आया है, हाँ जी, छेती आ, उतरा थले। एलिया ने 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं, सुनो जरा गौर नाल, इन्ना काफी नहीं जे कसी यीशु मसीह बंदे हैं ते रब सानू प्यार करता है। जेड़ा मर्दे खुदा है या जेड़ा खुदावंद ते भरोसा रखता है, जिस पतरस ने कहा, अगर तू खुदावंद है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो मुझे मर्दे खुदा कहते हो। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाज़िल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। आग नाज़िल हो और तुझे तेरे 50 सिपाहियों समेत तुझे भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। ते रब दे जेड़े बंदे ने जो कहते ने वैसा हो जाता है। हालेलुया, आमीन। देखो, मर्दे खुदा का कहना सी, खुदा ने वैसा उनका वैसा कर दिखाया। आग नाज़िल हुई और 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने आगे लिखा गया कि फिर उसने 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। और 50 सिपाहियों का ये 30रा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा। ऊपर जो मैंने छोड़ दिया था, पहले तो मरे बादशाह दूजे भी भेजता है, लेकिन पहले अगर मर गए ने तो दूजे भी अकल को नहीं आई कि उन्होंने की कबाड़ा हो गया तो कहो साडा भी जाना है। अब देखें दूसरे क्या कहते हैं, ये मैंने पढ़ूंगा 11वीं आयत। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत
उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, इस बंदे ने बोलना देखो, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतरा। ये भी अपनी पूरी टौर दे नाल, हाँ जी, ये नहीं सोच लिया कि पहले का की बनया ते बहन मेरा भी जाना है। कहता जल्दी जा, छेती तू भी है। और एलिया ने उनको भी जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाज़िल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। 2 सरदार गए ते ना 50 आदमी भी गए। पहले तो जो मरे मरे तो पता ही नहीं सी ना, तो दूजे तो कल चाहिए सी ना। ये थोड़ी हलीमी विखाते, थोड़ी जी हलीमी विखाते, लेकिन इस बात करते नहीं कि मैं मर्दे खुदा हूं तो फिर ऐसा हो जाएगा। आपको खुदा ने इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पे गालिब पाओ। आपको खुदा ने इख्तियार दिया है, आप उस इख्तियार का इस्तेमाल करें इस ईमान के साथ कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं। जो कुछ मैं बोलूंगा खुदा मेरी करेगा, खुदा कर दिखाएगा। आमीन, आमीन। तो यहां पर दूसरा जत्था भी वैसे ही गया। अब बाइबल मुकद्दस में आगे लिखा गया है, फिर उसने निक बादशाह ने 30 से 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर, सुने जरा, पहले 2 सरदार थल्लों वाजा मारते पे इख्तियार देना, थले आ जा। ए बंदे नूं अकल आ गई कि मारो, वो गए थे बनना मेरा भी वही काम है। इस बंदे ने हलीमी विखाई। हालेलुया, आमीन। इस बंदे का कुछ बोलने का स्टाइल हो रहे, ये ऊपर गया है, एलिया के पास पहुंच गया है। फिर उस वो ऊपर चढ़कर एलिया के घुटनों के बल गिरा। हाय हालेलुया। ये है बंदे किसी ने भी अकला सकती किस टाइम। और इस सरदार नूं आगे ऊपर गया, एलिया के घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जान जो तेरे खादम हैं तेरी निगाह में गिरा कदर हो। देख, आसमां से आग नाजिल हुई और 50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। इनू पता से ते पता दूजे नूं भी सीगा से, लेकिन उन्हें अपना सोच नहीं बदली। इस बंदे को पता लगा, पता से कि पहले का काम खराब होया और यहां पे गवाही दे रहा है कि 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गिरां बहा हो। तब खुदाओं के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अकरून के देवता बाल-ज़बूर से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इस्राएल में कोई खुदा नहीं जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। कलाम दोबारा एलिया ने अपने मुंह से बादशाह को बता दिया, लेकिन इस बादशाह ने फिर भी अकल नहीं आई, तौबा नहीं की, खुदा जुल फरियाद नहीं की। और आगे पाकला में पढ़ते, सो वो खुदावन के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा ना था इसलिए शायद यहूराम बिन यूसुफ के दूसरे साल से यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। तो यह है आज का कलाम।
जो हमने सीखा, इस बंदे ने अपना केस आपे खराब किया। गिर गया था तो उठाने वाला खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है। इस शिफा वास्ते किसी होर तरफ चला गया और खुदा पसंद नहीं आया। अपनी जिंदगी में भी देखे, अज तो है ना बेशुमार जी ने, बाइबल मुकद्दस है, खुशियां देने वाला पैगाम, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाने वाला है। लेकिन आज ऐसे भी ने मोबाइल ते टिकटॉक ला के कल्ले ही हसी जाते ने। हर घर च पागलखाना बनया पिया, कई च बुढ़ी अपनी जगह बैठी हसी जाती, कोई बंदा अपनी जगह हसी जा रहा है। हाँ जी, नहीं जी है ना? क्या ये कानून के देवता वाली बात नहीं है? तेरी खुशी किधर है? खुदावन की हुजूरी में कमाल खुशी है। तेरी खुशी तो खुदावन के चरणों में है। तू क्यों बाहर से खुशियां ढूंढे? खुशियां खुदावन के पास है। तो अपने कदमों पे खड़ा होके अपनी असल खुशी को, असल मुकाम